कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। वैसे आज जो है आपका 23 अप्रैल है और आज मंगलवार का दिन है। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है और सीखने वाले क्या है, पहले वो समझ लो। आज हम लोग कोई दो नंबर के बीच में जितना आपका इच्छा है उतना नंबर निकालने सीखेंगे। जैसे आपका 3 और 4 के बीच में आपको कितना नंबर निकालना है। अगर मैं कहूं कि 3 और 4 के बीच में आप 5 नंबर बताओ तो आप हैरान हो जाओगे। मतलब आपको तो पता है कि भैया अगर हमसे पूछेगा 4 और 10 के बीच में नंबर तो हम बता देंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन 4 और 10 के बीच में 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन यहाँ पर 3 और 4 के बीच में नंबर कैसे बताएंगे, सब सीखेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। अर्थात आज हम लोग परिमेय संख्या के बीच में नंबर बताना सीखेंगे, नंबर निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ जितना भी हम लोग संख्या पढ़े हैं ना, चाहे प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, सारे संख्याओं को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे, वो भी आज जाने वाले हैं। और एक सबसे स्पेशल चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं घात। हाँ जी, इसका मतलब आज हम लोग घात पर भी ध्यान देंगे। तो आपको कुछ ज्यादा आज का क्लास अच्छे ढंग से और नम्रता पूर्वक और विनम्र तरीके से आज का क्लास कंप्लीट करना है, क्योंकि आज हम लोग काफी कुछ सीखने वाले हैं। मतलब इससे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा कि कोई दो नंबर दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा और मुन्ना इस दो नंबर के बीच में आप 3 परिमेय संख्या बता दीजिए, 4 परिमेय संख्या बता दीजिए। मतलब आपको कोई दो पूर्णांक दिया हुआ रहेगा या फिर कोई दो परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, उसके बीच में बोला जाएगा चलो आप 5 परिमेय संख्या बता दो। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। अगेन इस संख्या को पहचानना सीख ही लो। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता कि जैसे प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप वहां पर थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो। लेकिन आज का क्लास अच्छे से कंप्लीट करने के बाद सारा कंफ्यूजन छूमंतर होने वाला है। बस ध्यान पूर्वक आज का क्लास कंप्लीट करना है आपको, ओके। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते कि आज कौन सा दिन है। भाया आज जो है आपका 23 अप्रैल है। आज 23 अप्रैल है, पता है। आज 23 अप्रैल मंगलवार, आज हम लोग का एक खास दिवस है जिसको हम लोग कहते हैं हनुमान जयंती, अर्थात बजरंग बली का आज जन्म हुआ था। मैं सोचता हूँ कि आपको हनुमान जी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाई जाए, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक सुनना है आपको कहानी। बात उस समय की है कि जब सीता जो है लंका में एक वाटिका में जो है एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। ये मान लो वृक्ष है, ठीक है। ये वृक्ष है हम लोग का। इस वृक्ष के चारों बगल एक बाउंड्री है, यहाँ पर सीता माँ बैठी हुई है। यहाँ पर कौन बैठी हुई है? यहाँ पर सीता माँ बैठी हुई। अब जो है सीता माँ बहुत परेशान, हमारे रघुपति अभी तक हमें लेने नहीं आए हैं। उसी वक्त जो है हनुमान जो है मुद्रिका लेकर के इस वृक्ष के ऊपर पत्ते में छिप जाता है। यहाँ पर हनुमान जी यहाँ पर जो है पत्ते में छिप जाते हैं और सीता जी को देखते हैं। सीता जी गुहार लगाती है, हे मेरे प्रभु आप हमें लेने कब आओगे। वो आसमान में देख करके अग्निदेव से कुछ अग्नि मांगती है कि अब मुझे रहा नहीं जाता, आप थोड़ी सी अग्नि मुझे दे दीजिए, मैं अपने आप को जला करके इस शरीर का त्याग कर देना चाहती हूँ। ये सीता माँ ये मन में सोच रही है और अग्निदेव से अग्नि मांग रही है। उसी वक्त हनुमान जी जो है यहाँ पर सीता जी को एक मुद्रिका जो है सीता जी के हाथ में गिराते हैं। वो मुद्रिका सीता जी के जैसे ही हाथ में गिरता, सीता माँ उस मुद्रिका को देखती और बोलती ये मुद्रिका कहाँ से गिर गया। उस मुद्रिका को देख के समझ में आता ये तो रघुपति का अर्थात श्री राम का मुद्रिका है। तो तुरंत जो है वो इधर उधर देखती, कुछ समझ में नहीं आता। तो हनुमान जी जो है सीता माँ के सामने आ जाते हैं। अब सीता माँ और हनुमान जी के बीच में काफी सारा वार्तालाप होता। उसी बीच में जो है हनुमान जी सारा वहां का समाचार सीता माँ को सुनाते कि श्री राम जी कैसे हैं, किस प्रकार आपका याद करते हैं, सारा कुछ सीता माँ को सुनाते। और सीता माँ भी जो है हनुमान जी को अपने बारे में काफी कुछ सुनाते हैं। वहां पर जो है हनुमान जी अर्थात सीता माँ जो है हनुमान जी को देख करके थोड़ा सा मायूस हो जाती है। यहाँ पर वो मन में सोचती है लंका में इतने सारे वीर राक्षस हैं और ये छोटा प्यारा मासूम सा दिखने वाला वानर बंदर हमारे श्री राम जी का कैसे सहायता करेगा। ये सीता माँ अपने मन में सोच रही है। और यही बात हनुमान जी को जब सीता माँ बोलती ना, तो हनुमान जी सीता माँ को विश्वास दिलाने के लिए अपने आप को एक विकराल शरीर के रूप में अपने शरीर को एक विकराल शरीर का रूप बना लेते हैं, ठीक है। अर्थात सीता माँ को यह विश्वास हो जाता है कि हनुमान
हमारे श्री राम जी का हेल्प सहायता जरूर करेगा। उसी वक्त सीता माँ प्रभु अर्थात सीता माँ जो हनुमान जी से पूछती है, हनुमान चलो मुझे ये बताओ, क्या श्री राम जी के सैनिक में क्या आपके तरह ही, हाँ जी, क्या आपके तरह ही वहां पर सैनिक है? तो हनुमान जी क्या कहते हैं, बस वो बातें आपको आज समझनी है। हनुमान जी इतना प्यारा जवाब देते हैं ना, आपका मन खुश हो जाएगा, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक हनुमान जी की बातों को आपको अपने मन में रखना है। जब सीता माँ पूछती है, क्या हमारे श्री राम जी के जो सेना है, क्या उस सेना में आपकी तरह ही वहां पर सेना अर्थात वहां के सेनापति अर्थात वहां के सेना सब क्या आपकी तरह ही है? तो हनुमान जी कहते हैं, बहुत विनम्र तरीके से कहते हैं, माँ हम जो है भगवान श्री राम जी की सेना में भर्ती लेने के लिए बहुत सारा पेड़ भी लगाए। जामवंत जी को बोले, बड़े बड़े वानर को बोले कि प्लीज हमें जो है श्री राम जी की सेना में भर्ती ले लीजिए। बहुत सारा पेड़ भी लगाने के बाद माँ मेरा इस श्री राम जी की सेना में भर्ती हुआ है। अर्थात यहाँ पर हम लोग क्या सीखे कि कभी भी अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना कि कभी भी, हाँ, विश्वास मतलब आपके अंदर योग्यता है तो अपना बड़ाई मत करो, लेकिन अपना काम जो है 100% से आपको अपना काम करना है। जितना आपके अंदर सक्षम मतलब जितना आपके अंदर विश्वास है, जितना आपके अंदर योग्यता है, अपना सारा योग्यता, ठीक है, सब कुछ लगा करके वो काम कंप्लीट करना है। हाँ, अब अपना गए बस अपना बढ़ाई कर रहे हैं, वो बढ़ाई नहीं करना चाहिए। ये बात आप अपने मन में डाल लो। कभी भी अपनी बढ़ाई अपने मुख से मत करो। अपने मुख से कभी अपनी बढ़ाई नहीं करना। इस बात को पहले अपने दिमाग में बैठा लेना। ओके, आज हम लोग यही सीखेंगे हनुमान जी से। बस एक छोटी सी तुच्छ समान कुछ शिक्षा हम लोग आज सीख लेते हैं। कभी भी अपने मुख से कभी भी अपनी बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है? इस बात को पहले अच्छे ढंग से समझ लो। ओके, बातें समझ में आई? कभी भी अपने मुख से जो है अपनी बुराई नहीं करना है, कभी नहीं करना है। अरे बुराई क्या, किसी की बुराई भी मत करो आप, ठीक है? मतलब अब अपना बुराई किए जा रहे हैं, ये अच्छी बातें नहीं होती। इससे जो है आपका गलत इंपैक्ट जो है सामने वाले पर पड़ता है। इस बात को समझना सीखो। ओके, चलो हम लोग आज जितना भी सीखने वाले हैं, काफी कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए अपने मन को स्थिर कर लो और पूरा ध्यान आपको यहाँ लगाना है। लेकिन जानते हो, आज मेरा मन कर रहा है, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज कहानी इतना सारा सुने हैं, एक और प्यारी सी कहानी सुन ही लेते हैं, लेकिन वो पढ़ाई से रिलेटेड होगा, ठीक है? मतलब ये एक प्यारा सा मैं फोटो बनाने वाला हूँ, वो बताना है वो कौन है। भैया ये आंख है, ये नाक है, ये मुंह है, ये पेट है, ये पैर है, ये हाथ है, हाँ जी, ये बाल और कुछ कान भी दे देते। इसके पास जो है एक बक्सा है, समझे ना? इसके पास एक जादुई बक्सा है, जादुई बक्सा नहीं, एक प्यारा, इधर दिख रहा है आपको उस साइड? हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, घबराना नहीं। मेरा ड्राइंग आपको ना दिखे ऐसा हो सकता है? अब यहाँ ध्यान दो, इसके पास एक प्यारा सा बक्सा है, ठीक? इसका नाम आप बताओगे, मैं अंतिम में पूछूंगा ये कौन है, ठीक? अब ये बहुत 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 प्यारा सा मासूम सा दिखने वाला एक प्यारा सा कौन है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? ये मैं हूं क्या? यहाँ ध्यान दो, इसके पास एक प्यारा सा बक्सा है। इस बक्से में जो है बहुत सारी संख्या लिखी हुई है, -2, 1/2, 3, 7/3, 9/10, 0, 1, 6, 9, 1/4, √3 और √4। इसमें बहुत सारा संख्या लिखा हुआ है। अब यहां से आपका दायित्व होता, आपको इस सारे बक्से में से आपको प्राकृत संख्या को निकालना है। सुन लो, अगर जवाब गलत हो गया तो तैयार रहना, ये किसी और का पिक्चर नहीं, ये आपका ही पिक्चर है और आप इस पिक्चर को बना करके वहां पर अपना नाम लिखोगे। अगर गलत हो गया तो मैं चेक करने वाला हूँ। भैया आपको पता थोड़े ही है, हम सही बनाएंगे, ये गलत आपका देख लेंगे ना, मैं अंतिम में एक छोड़ दूंगा, तब तो मजा आएगा ना। यहाँ ध्यान दो, वैसे मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा, अगर गलती हुआ तो आपको अपना खुद का नाम लिखना होगा। देखो प्राकृत संख्या इसमें कौन कौन है, उसको ढूंढने का प्रयास करोगे। इसमें प्राकृत संख्या कौन कौन है ढूंढो, तनिक पूर्ण संख्या कौन कौन है ढूंढो ढूंढो। भैया ढूंढने का काम क्यों कर रहे हैं? प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर, भूले नहीं हो ना भैया, हम भूल सकते हैं का? पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। वाह, पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या की बात करें ना,
इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। ओ भाया, ये बात है, इसको हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। सुनिए एक बात, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, इंटीजर नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या कौन है इसमें? भैया जी, इसमें परिमेय संख्या हमको पता है, यहाँ तक कि हमको अपरिमेय संख्या भी पता है। अच्छा ये बताओ, परिमेय संख्या का इंग्लिश क्या होगा? अब मेरे प्यारे भैया, परिमेय संख्या का इंग्लिश पूछ रहे हो? हाँ, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर। ठीक है, अगेन अपरिमेय संख्या का इरेशनल नंबर। क्या रेशनल और इरेशनल नंबर होता? अगेन इसमें से आप संख्या उठाओ और यहाँ रखने का प्रयास करो, बारी बारी से। पहले आप खुद से ट्राई करोगे, लेकिन भैया जानते हैं एक बात, हम तो सब भूल गए ना। मतलब हमसे भी ज्यादा भुलक्कर हो आप। मैं तो करीबन करीब 10-15 दिन की बातें याद रख लेता हूँ थोड़ी मोड़ी, लेकिन आप कल का अगर सीखा हो भूल जाओगे ना, ये घोर घोर आश्चर्य होने वाला। अब यहाँ ध्यान दोगे, प्राकृत संख्या अर्थात हम लोग जो जो काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये काउंटिंग ही हमारा प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। क्या हुआ? जो हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो काउंटिंग हुआ, यही काउंटिंग जो है प्राकृत संख्या है। अच्छा देखो तो कोई आता क्या? 1 2 3 1 आ गया, और 2 3 3 भी आ गया, 4 5 6 6 आ गया, 7 8 9 9 आ गया। जो इसमें आ रहा है सब तो निकालो। हाँ जी, कौन कौन आया? 1 आ गया, फिर 2 नहीं है, 3 आ गया, हाँ 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं, 6 है, 7 8 9 है, बस इसके बाद नहीं है। अर्थात ये सब मेरा प्राकृत संख्या है। कौन कौन? 1 है, 3 है, 6 है, 9। अरे मुझे क्या देख रहे हो? पहले खुद से बनाने का प्रयास करो। सारा का सारा आपको इसे ढूंढ के निकालना है, वरना सोच लो, सोच लो मैं क्या करने वाला। यहाँ पर आपका नाम लिख देने का मुझे, ठीक है? आप जल्दी से सारी सारी संख्या यहाँ पर खोज के निकालने का प्रयास करोगे, ठीक? चलो, अगेन प्राकृत संख्या तो निकाल ली, अगेन पूर्ण संख्या निकालते हैं। पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े हुए, ये गाना तो गाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो गाना रहेगा इस पूर्ण संख्या में, लेकिन साथ ही साथ जीरो भी आ जाएगा, अर्थात जीरो भी मेरा पूर्ण संख्या होगा। इसके अलावा जितना भी प्राकृत संख्या है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, अर्थात ये सारा मेरा पूर्ण संख्या होगा। उसके साथ साथ जीरो भी आपका पूर्ण संख्या में आ जाएगा। तो पूर्ण संख्या में 0 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया और 9 आ गया। ये हम लोग पहला क्लास में भी सीखे थे, ठीक है? अगर पूर्णांक संख्या की बात करेंगे तो पूर्णांक संख्या में हम लोग जाने जितना भी पूर्ण संख्या परिभाषा देखे थे, सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हमारा पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अर्थात जितना भी पूर्ण संख्या दिख रहा है सब आप पूर्णांक संख्या में लिख डालो, और जितना प्राकृत संख्या दिख रहा है अगर उसमें माइनस चिन्ह लगा है तो उसको पूर्णांक संख्या के तौर पर लिख डालना है। बस यही छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अर्थात जितना पूर्ण संख्या है वो सारा का सारा हमारा पूर्णांक संख्या होगा भाया। अर्थात पूर्णांक में पूर्ण आ रहा है, इसका मतलब कहाँ समझते हैं आप? हाँ, सारा पूर्ण संख्या लिख डालेंगे। हाँ, हम यही समझते हैं, आपको भी यही समझना है। अर्थात पूर्णांक संख्या में पूर्ण आ रहा है तो पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन पूर्ण के साथ साथ यहाँ का भी आ रहा है, अर्थात ऋणात्मक प्राकृत संख्या भी होता है पूर्णांक संख्या, माइनस लगाने वाला। तो माइनस वाला कौन कौन है? -2 है, तो -2 भी हमारा पूर्णांक संख्या होगा। तो यहाँ पर -2 लिख लेंगे। बताओ, कहीं कोई समस्या है? कहीं कोई समस्या है तो बोल देने का, भैया जी कोई समस्याएं नहीं है। चलिए, बातें समझ में आ गई, ठीक है? अब परिमेय संख्या की बात करेंगे। परिमेय संख्या कल देखिए, जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते थे। और भाया, हम भिन्न के रूप में किसको किसको लिख सकते हैं? देखते हैं। क्या 0 है? 0 भिन्न के रूप में लिखाएगा? हाँ लिखाएगा। 1, हाँ लिखाएगा, 1 नीचे छिपा हुआ रहता। 6 लिखाएगा? हाँ 6 लिखाएगा। 9 लिखाएगा? हाँ 9 लिखाएगा। √3 लिखाएगा? √3 भी लिखाएगा। 3 लिखाएगा? हाँ 3 भी लिखाएगा। 7/3, 9/10 और 1/4, 1/2, -2/1, सब तो लिखा गया। अर्थात सब मेरा है क्या? √4 है, √4 को भी लिख दिए। सबको तो भैया लिख ही दिए, लेकिन दूसरा और इसमें पहला था भिन्न के रूप में आना चाहिए, फिर दूसरा शर्त था अंश और हर दोनों मेरा पूर्णांक संख्या होना चाहिए। देखते हैं, दोनों पूर्णांक संख्या, पूर्णांक पूर्णांक, यहाँ पर ये मेरा पूर्णांक संख्या नहीं है। √3 हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या जानते हैं ना, पूर्णांक अर्थात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्णांक में ही सुन रहा है ना, सुनो, पूर्णांक अर्थात पूर्ण संख्या होना चाहिए और ऋणात्मक प्राकृत संख्या होना चाहिए। मेरी बात को समझो, ठीक है? अगेन यहाँ पर अर्थात ये √3 जो है ये तो पहले खत्म, अर्थात √3 हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है, अर्थात ये हमारा परिमेय संख्या ना होगा। और कहीं देखते हैं जो मेरा पूर्ण संख्या नहीं है, सब तो पूर्ण
पूर्ण संख्या, मैं कह रहा पूर्णांक संख्या ना। और देखते हैं कोई मेरा पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। भैया ये √4 तो हमारा पूर्णांक संख्या कहाँ है? अरे √4 को सॉल्व करो ना। √4 को सॉल्व करेंगे, √4 किसके बराबर होता है? 2/1 के बराबर, अर्थात ये 2/1 हमारा परिमेय संख्या है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मेरी बात मानो, मैंने जितना परिभाषा बताया है ना, उसको अच्छे से याद करो। ये बात ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं आपके अंदर मेहनत का कमी है। अगर मेहनत करोगे ना, तो ये सब कुछ समझ में आने वाला है। समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इससे पहले जितना भी हम लोग परिभाषा सीखे थे, आपको कोई सा भी परिभाषा याद नहीं है। याद नहीं रहेगा तो समस्याएं बहुत ज्यादा आने वाली हैं। यूं ही नहीं, आसान बनाने का एक ही तरीका है, वो है सिर्फ और सिर्फ मेहनत, जो कि आपको करना है। अगर ऐसा होता ना, आपका मेहनत अगर मेरे को करना होता, कितना आनंद होता आपके लिए। मेरे को आनंद क्यों होगा? मेहनत मुझे करना पड़ रहा है ना, आपके लिए आनंद होता। भैया आज ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, मुझे याद होना चाहिए, ऐसे बोलोगे आप। जब अगर ऐसा होता तो अब बेचारा भैया फंसे हुए हैं, याद किए जा रहे हैं। अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ ध्यान दो। हाँ जी, चलो। हाँ, परिमेय संख्या में सबको लिख डालो, सिर्फ इसको छोड़ करके। कौन कौन? 0 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, √3/1 तो होगा नहीं, 3 हो गया, 7/3 हो गया, 9/10 हो गया, 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, -2/1 हो गया। अगले √4 अर्थात √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या हुआ, और परिमेय संख्या में √3 हो जाएगा। इस बात को समझने का प्रयास करो। अगर नहीं समझोगे ना, सोच लो एक प्यारा सा कार्डबोर्ड में लाने वाला, उसमें ये प्यारा सा फोटो बना करके मैं दीवार में चिपका देने का। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं दीवार में चिपका दूंगा, इतना ध्यान में रखना। इसलिए मैं कह रहा ऐसा बनना है तो याद मत करना, आया हमें तो ऐसा ही बनना है। सोच लो फिर। देख रहा है ना, इस गेट है ना, ये गेट आप जो पढ़ने के लिए आओगे, उसमें भी खींच के निकालना होगा अंदर। यहाँ ध्यान दो आप। हाँ, हम लोग ये जाने, ज्यादा मजाक नहीं, काफी कुछ सीखने के लिए हम लोग को, इसलिए अपने आप को मेहनत के पीछे झोंकना सीखो। चलो, इसको लिखना है, लिखो, हम तो मिटा दिए, कोई नहीं, आपके पास पहले से भी होगा, पीछे करके देख के लिख लेना। चलो, इसको मिटाओ। अगेन अगेन अगेन, हम लोग कहाँ थे, क्या थे, किधर थे, किस प्रकार हम लोग यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा को, भैया जी क्या बोल रहे हैं आप, यात्रा कर रहे थे? सुनिए, अभी आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बना डालना है। वो क्या बनाना है, सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें ये बताइएगा, अगर 4 में 1 से गुना किया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला है? तो भाया 4 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा। ऐसी बात है, 4 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं 6/6 क्या होता है। भैया 6/6 जो है 1 होता है। 6/6 1 होता है, काट देंगे तो 1 हो जाएगा। अर्थात 1 की जगह पर अगर हम लोग यहाँ 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो तुरंत आप बोलोगे भैया हमें मल्टीप्लाई करने आता, तो 4 के नीचे 1 छिपा हुआ है, 4 का मल्टीप्लाई 6 से, 4 छके 24, नीचे 1 छके 6, इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं कुछ मल्टीप्लाई यहाँ दे रहा हूँ करने के लिए, आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बिना फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई का आज सीखना असंभव है, ठीक है। तो पहले आप मल्टीप्लाई एक बार रिवीजन कर लो, ओके। आपको दिख रहा है इतना सारा मल्टीप्लाई है, लेकिन एक बार ध्यान में रखना, सब में हम लोग 1 से ही मल्टीप्लाई किए हैं। आपको ये लग रहा होगा यहाँ पर भैया 7/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गलत सोच रहे हो। अर्थात हम यहाँ पर 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भैया ये क्या कर रहे हो, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अरे मेरे प्यारे, मेरे सबसे अच्छे, यहाँ देखोगे 7 में 7 से एक बार में कट गया, अर्थात 7/2 गुना 1 7/2 ही हो जाएगा ना। लेकिन आपको कटाना नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देखो, 7/2 में 7/7 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना है। 7 7 49, 2 7 14। आप बोलोगे भैया यहाँ पर 7/2 था, ये मल्टीप्लाई 7/7 से मल्टीप्लाई होने के बाद 49/14 हो गया। ये अलग है, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये दोनों वैल्यू सेम है। कैसे सेम है देख लो, जादुई दुनिया में मैं आपको प्रवेश कराने जा रहा हूँ। 49/14 सिंप्लीफाई करा के मैं दिखा देता आपको। 7 के पहाड़े में दोनों आने वाला, 7 के पहाड़े में 2 बार में 14, 7 के पहाड़े में 7 बार में 14, अर्थात दिख रहा है आपको 7/2 आ गया, यहाँ पर भी 7/2 आ गया। हम लोग जो रूल सीखे हुए हैं ना, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या होती है। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या 6/9 ही हो जाएगी। सिंप्लीफाई करने के बाद किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही संख्या हो जाती है। किसी भी संख्या में 4/4 अर्थात 1 हुआ, अगर ऊपर नीचे सेम है कट के 1 हो जाता है। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही संख्या हो जाती है। ये बात आप दिमाग में बैठाओ, और बनाना कैसे है वो समझने का प्रयास करो। ऐसे नहीं बनाना है सिंपल से, भैया 1 से मल्टीप्लाई करना अर्थात उसी संख्या को लिख डालेंगे, कुछ तो अलग करना है। मैं परेशान करना चाहता आपको ना, इस तरह परेशान
करना है वो मुझसे आपको सीखना होगा। देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो। 7 7 49, 2 7 14, बस इतना सा ही काम करना है, आपको सिंप्लीफाई नहीं करना। क्यों नहीं करने के लिए मैं कह रहा, जब मैं सिखाऊंगा ना अभी बीच की संख्याएं लिखने के लिए, वहां पर सिंप्लीफाई आपको नहीं करना है। यहाँ ध्यान दो, 3 के नीचे कुछ नहीं भैया जी, 1 छिपा हुआ है। 6 या 18, 1 और 6 का मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 3 6 के 18, 1 6 के 6 हो गया। यहाँ 4 है, 4 के नीचे 1 छिपा हुआ, 4 तिया 12, 1 तिया 3 हो गया। 7 के नीचे 1 छिपा हुआ है, 7 दूनी 14, 1 दूनी 2, 9 के नीचे 1 छिपा हुआ, 9 तिया 27, 3 एकम 3। इस तरह सारा बना डालोगे आप। 1 गुना 7 7, 7 सत्ते 49, ठीक। 2 तिया 6, 7 तिया 21, 5 चौके 20, बचे 25। इस तरह सारा बना डालना है आपको। अब यहाँ ध्यान दोगे, आपके ये सीखने से हमें क्या फायदा हुआ उसको समझना है। फायदा सुनना है ना हम लोग को। अब हम लोग जानेंगे कि दो संख्या के बीच में किस प्रकार से हम लोग बहुत सारे, हाँ जी, और जितना आपका इच्छा है उतना परिमेय संख्या किस प्रकार निकालते हैं। भाया ऐसा क्यों सिखा रहे हैं आप, ये मुझे आता है ना। सुनिए, समझना है। हेडिंग दे दो, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच, ऊपर दिख रहा है ना, निम्न परिमेय संख्याओं अर्थात रेशनल नंबर संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। ये परिमेय है, यो है, इस बात को समझना। परिमेय संख्या लिखिए। ऊपर दिख रहा है ना, या कट रहा है, मुझे देखना। ऊपर दिखत है, हाँ दिखा, हल्का लाइटिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। ये क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन देखो किस प्रकार बनाना है। मतलब आपको जो है, मैं परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या देने वाला हूं, उसके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आ गया आपका 2 और 12 के बीच में आप कोई 5 परिमेय संख्या लिखोगे, तो आप बोलोगे भैया हम लोग जानते हैं 2 और 12 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो आप बोलोगे भैया 2 और 12 के बीच में तुरंत हम लोग एक संख्या रेखा कुछ नहीं बनाएंगे, सिंपल सा लिखेंगे। अब कितना संख्या रेखा बनाओगे, हाँ अगर समझ में नहीं आता तब बनाने का संख्या रेखा, समझ में नहीं आता है तो बनाने का संख्या रेखा, इस बात को ध्यान में रखना। अगर समझ में नहीं आता है तब, अब देखो आप यहाँ क्या लिखोगे, 2 और 12 के बीच में कितना परिमेय संख्या लिखना है, 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखोगे 2 और 12 के बीच में 5 परिमेय संख्या, क्या होगा बोलो भैया, इतना लिखना ही पड़ता है ना, मत बोलिए। अच्छा 2 और 12 के बीच में कोई 5 हम लोग परिमेय संख्या लिख डालेंगे। कौन कौन सा परिमेय संख्या है, तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, इतना संख्या है, उसमें से कोई संख्या लिख डालेंगे। मैं एक संख्या रेखा बना देता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो यहां पर मान लो 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस दोनों के बीच में, 2 और 12 के बीच में ये सारा संख्या है, उसमें से कोई 5 संख्या लिख डालेंगे। मेरा मन किया 10 लिखने का 10 लिख दिए, मेरा मन किया 6 लिखने का 6 लिख दिए, 11 लिखने का 11, 3 लिखने का 3, 4 लिखने का 4। इस तरह हम लोग कोई भी 5 संख्या लिख डाले इस 2 और 12 के बीच में से, बन गया। बस यही छोटा मोटा काम करना है। लेकिन ट्विस्ट कब आता है, जब यहाँ पर अब हम लोग चलेंगे अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये तो सबसे आसान था, क्योंकि भैया ये हमको दिख रहा था कि इसके बीच में 5 संख्या मौजूद है, लेकिन अगर आपको दिखा ही नहीं, मतलब भैया क्या बोल रहे हैं आप। अगर मैं कहूं 1 और 2 के बीच में 5 संख्या लिखी, लीजिए हो गया बंटाढा। अब कैसे लिखेंगे, हाँ यहाँ ध्यान दोगे, मैंने कहा 1 और 2 के बीच में 5 संख्याएं लिखिए, तो तुरंत आप बोल भैया 1 और 2 के बीच में संख्याएं है ही नहीं। तो मेरी बात को हमेशा ध्यान में रखना। अभी तुरंत हम लोग देखें, किसी भी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या हो जाती है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। भले ही 1 की जगह पे आप 6/6 से मल्टीप्लाई करो, अर्थात ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 1 छिपा हुआ है, 2 छक्के 12, 1 छक्के 6, 12/6, ये आपका 2 के ही बराबर है। आप सिंप्लीफाई करके देख लो, 6 के पहाड़ा में 2 बाय 12 आएगा, अर्थात ये संख्या और ये संख्या बराबर है। वही काम यहाँ पर करेंगे, इसके रूप को परिवर्तित कर देने का। अब भैया जी क्या क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में ना आवत है। सुनिए, 1 को लिख लिया और 2 को लिख लिए, बराबर दे दीजिए, ठीक। अब 1 को चेंज करने वाले हैं, 1 में मल्टीप्लाई करना है, 5 संख्या लिखना है तो 6/6 से मल्टीप्लाई, 4 संख्या लिखना होगा तो 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। तो 5 संख्या है ना, तो 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में भी 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात ध्यान में रखना, जो संख्या यहाँ वही संख्या यहाँ पर लिख करके मल्टीप्लाई करना सीखो। तो देखते हैं, नीचे में 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर भी नीचे में 1 छिपा हुआ है। 1 का मल्टीप्लाई 6 से तो 6 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 6 से तो 6 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 6 से तो 12 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 6 से तो 6 हो गया। बस यही आपको सीखना था।
इतना छोटा सा काम करना था और हम लोग का काम हो गया था। देखो एक और यहाँ लिख देना, एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच में 5 परिमेय संख्या बराबर। ठीक है, अब लिखते हैं, इसको देखना है, इस दोनों को देखने का प्रयास करो। सबके बटे में 6 है, बटे 6 लिख देते हैं पहले। 5 को लिख दो, 2 2 4 1 5 लिख दिए। अब 6 के बाद 12 से पहले, 6 के बाद 7, 7 8 9 10 11। बताओ 6 और 12 के बीच में ये 5 परिमेय संख्या हो गया। कितना आसान था ना आसान। इस तरह आप बनाओगे। ठीक है, मैं काफी सारे क्वेश्चन को आपके सामने लेने वाला हूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे आज, मतलब क्वेश्चन ही बनाना है। इस तरह के क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से हम लोग सीख लेंगे ना कि हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो क्लास 10th में इससे हार्ड आए या क्लास 9th में पूछा जाए या क्लास 8 में पूछा जाए, हम बना के छोड़ेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। ओके चलिए, 1 और 2 हो गया। अगर यहां रहेगा आपका 3 और 4 रहेगा तो किस प्रकार से बनाएंगे वो समझने का प्रयास करो। तो सिंपल सा 1 की जगह पे 3 और यहाँ पर 4 लिख लिए, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, बस घबराना नहीं है आपको। ठीक, अब देखो क्या करना है भैया जी, क्या करेंगे वो समझने का प्रयास करो। यहाँ 3 और 4 के बीच में हमको परिमेय संख्या लिखना है। कितना परिमेय संख्या? तो 5 परिमेय संख्या। तो गुना किससे करेंगे? 1 से। 1 बोलने का है, लेकिन करते हैं किससे? 5 है तो 6/6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 में 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपकी इच्छा 7/7 से करने का तो वो भी कर सकते हो, लेकिन 6/6 से आगे ही करना है। उससे कम करोगे तो 5 संख्याएं नहीं मिलेंगी। देख लो, पूरा का पूरा 5 संख्या परफेक्ट हुआ था अगर हम लोग 6/6 से किए थे। आपका इच्छा कर रहा है 7/7 से, 7/7 से भी कर सकते हो, लेकिन अभी नए नए हो तो 6/6 से ही करना सीखो। अब यहाँ देखते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे में 1 छिपा हुआ, 3 6 के 18, 1 6 के 6 हो गया। 4 के नीचे 1 छिपा हुआ, 4 6 के 24 और 1 6 के 6 हो गया। अब देखो ऊपर में सब को ये हटा दो क्योंकि बटे 6 है ना, सब के नीचे बटे 6 ही आएगा। अब 18 के बाद 24 से पहले, 18 के बाद क्या होता? 19 होता। 19 20 21 22 23, 24 से पहले 18 के बाद 5 संख्याएं हो गई। बताओ कितना आसान था। अब आपको परेशान किया जाएगा भैया जी आप इतना 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 परेशान नहीं करना भैया जी, हल्का हल्का बताइए और मजा आएगा बनाने में। हाँ जी, आपको कुछ बनाना है, पहले आप 2 4 पहले बनाओगे। ठीक है, मैं 5 देता हूँ क्वेश्चन, आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन पहले बना डालना है। ओके, दूसरा हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन 7 और 8 के बीच में, चौथा नंबर क्वेश्चन 12 और 13 के बीच में। बस 2 क्वेश्चन देते, ज्यादा नहीं। चलो आप भी क्या याद रखोगे भैया, कितना दानी थे, कितना दयावान थे, मात्र 2 क्वेश्चन दिए, ये तो मैं ऐसे बना डाल, मतलब आप ऐसे बना डालोगे। जल्दी से 2 क्वेश्चन बनाओ, मैं विश्वास दिलाता हूँ बनाओगे, मेहनत करोगे तो सीखोगे। ऐसा नहीं अगर यहीं पर छोड़ दोगे ना, अच्छा देखेंगे ना तुमको, पहले वीडियो अर्थात पहले क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, अगर ये सोचने का प्रयास करोगे तो कहीं कहीं देर ना हो जाए, इतना ध्यान में रखना। अरे क्लास आज आधा हुआ कंप्लीट, कोई बात नहीं, कल क्लास कंप्लीट करेंगे, लेकिन जितना करेंगे अपने आप में स्ट्रांग रहेंगे। आपके अंदर ये चीज का कमी दिखता है, आप आधा ही कंप्लीट लो, पूरा कंप्लीट है तो आधा ही कंप्लीट करेंगे, यही तक कंप्लीट करेंगे, लेकिन अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे, ये अपने मन में बैठा के चलना। ठीक है, अच्छा ढंग मतलब होता है कि सीखना है कुछ। अब सीखोगे ही नहीं, क्लास कंप्लीट हो गया बल्ले बल्ले कर रहे हैं, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पहले बनाओगे इसको। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब देखो किस तरह हम लोग के सामने थोड़ा सा चुनौती आएगा इस तरह क्वेश्चन को करने में। अगर यहाँ पर -3 हो जाए तो क्या करेंगे? पहले मन में सोचोगे क्या -3 और 4 के बीच में 5 संख्याएं दिख रही हैं? तो आप बोलोगे भैया जी हमका तो समझ में ही ना आवत है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है परिमेय संख्या। इसका सॉल्यूशन अगर आप मतलब नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप संख्या को संख्या रेखा में दर्शाने में आपको परेशानी होता है। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन पहले संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे। चलो जी, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा था, 5 क्वेश्चन, संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, ध्यान पूर्वक उसको बनाना है आपको। ओके, देखो जी, आपके सामने परिमेय संख्या तो आ गया, अब इसको नंबर लाइन पर दर्शाना है। अब यहाँ पर समझना, देखो जानते हो आपके सामने नया नया टॉपिक आ रहा है और घबराना नहीं है आपको, सीखने सारा का सारा इजी है। आपको ये देखोगे भैया जी ये कैसे होगा, मेरे बातों का आप सिर्फ अपने अंदर आने देना है आपको, फिर समझ में नहीं आएगा तब पूछना है। ऐसा नहीं भैया समझ में नहीं आता हमको सीखना ही नहीं है, अगर ऐसा सोच रखोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। अब यहाँ ध्यान दोगे, -3 और 4 के बीच हमको परिमेय संख्या लिखना है। पहले हम लोग -3 को दर्शाना तो सीख ले। मान लो ये नहीं दिया था, सिर्फ -3 रहता तो कैसे दिखाते संख्या रेखा पर? भैया जी हमको संख्या रेखा पर ही दर्शाने नहीं आता है। अगर ये प्रॉब्लम है ना, पहले संख्या रेखा पर सीखो आप दर्शाने कैसे। वो देखो एक प्यारा सा नंबर लाइन, अच्छे से नंबर लाइन खींचेंगे ना, एक प्यारा सा नंबर लाइन खींच लेंगे, खींच लिए, हाँ भैया खींच लिए। उसके बाद एक बीच में 0 दे देंगे, 0 के इस साइड आपको 1 2 3 4 लिखना है,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इधर आपको 1 2 3 4 5 6 7, अब कितना लिखोगे? पनवेल निकलना है क्या? हमको -3 दिखाना है, तो -3 भैया यहाँ पर है, ठीक है। हमको -3 और 4 के बीच में, 4 यहाँ पर है, अर्थात ये संख्या और ये संख्या के बीच में हमको जितना संख्या है सबको लिख डालना है। तो कौन कौन सी संख्या है? तो -2 -1 0 1 2 3, तो यहाँ लिखोगे बीच की संख्या है, -3 और 4 के बीच की संख्या है, बीच की संख्या है। तो नंबर ऑफ, ऐसे लिखना है। अगर इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो आपको लिखना है कैसे लिखोगे भैया जी, कैसे लिखेंगे? द नंबर ऑफ बिटवीन -3 एंड 4, ऐसे लिख सकते हो। संख्याएं बराबर, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सब लिख डालो ना, कुछ नहीं छोड़ने का, सारा का सारा लिख डालने का। ओके, इस तरह आपको लिखना है, अच्छे ढंग से लिखना, मेरे तरह टांगुर मांगुर आपको नहीं लिखना है। ओके, देखो फिर 5 और 12 है, वही काम करना है। एक संख्या लिखा, यहाँ सॉल्यूशन लिख दोगे, अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पर भी सॉल्यूशन लिख करके आपको बनाना है, ये सारा का सारा आपको बनाना है। मैं 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें से। 5 12 देख लेते हैं। एक संख्या रेखा बनाएंगे, बना दी संख्या रेखा। उसके बाद हमको देखो यहाँ प्लस है, प्लस है, मतलब सिर्फ प्लस की तरफ चलना है। तो 0 की सिर्फ उस पार का ही लिखना है, इस पार का नहीं लिखेंगे। जब माइनस वाला ही नहीं है तो माइनस को लिखकर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। ये कितनी बार कोई बोलिएगा आप? हाँ जी, यहाँ देखिए आप, सब प्लस में लिखना है ना, तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए हमको जो है +5 और +12 को खोजना है। 12 नहीं आया, 12 लेते आएंगे, नहीं आया तो 12, +5 यहाँ पर है, +12 यहाँ पर है। इस दोनों के बीच में ये सारा संख्या आपका लिखना है। तो लिखोगे 5 और 12 के बीच की संख्या है 6 7 8 9 10 11, बस काम खत्म। ये बनाओगे, ये बनाओगे। एक मैं इसको बता देता हूँ, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक संख्या रेखा खींचोगे, खींच लिए भैया जी। अब हमको प्लस का भी लेना है और माइनस का भी लेना है, तो यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 1 2 3, हमको 1 तक ही जाना है ना। फिर पीछे भी -1 -2 -3, हमको तो -1 तक ही जाना है, अर्थात -1 है और 1 है। इस दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 0 है, लिखेंगे यहाँ पर -1 और 1 के बीच की संख्याएं 0, बस इतना सा काम करना है। मुझे लगता है ऐसा कि अब आपके ऊपर से जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग जो है आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यहां तक कैसे रख सकते हैं? अच्छा कोई नहीं, हम लोग एग्जाम लेंगे ना, वहां पर इन सारे क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। अभी जो सेल्फ एग्जाम होगा आपका, सेल्फ एग्जाम होगा ना, यही सब क्वेश्चन आज हम लोग लेने वाले हैं। भर भर किसी क्वेश्चन को लेने वाले हैं, इतना क्वेश्चन लेंगे ना आपको मजा आ जाने वाला है, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन आज रहने वाला है। 25 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बनाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, सब काम करेंगे। लेकिन इसी सब पे जितना आज हम लोग सीखे हैं, बीच की संख्याएं निकालना, मल्टीप्लाई करना, जितना भी कुछ है ना, सब कुछ आज करने वाले हैं। आज हम तो सोचे थे कि आपको हम जो है घात के बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन छोड़ो, उसको रहने दो। अभी हम लोग इसी को और अच्छे ढंग से सीख तो लें। हम लोग जब तक संख्या को नहीं समझेंगे, जब तक संख्या रेखा पर दर्शाने नहीं सीखेंगे ना, तब तक सोच लो ये जो आप सीख रहे हो ना, बहुत 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 समस्याएं हैं, ये समझ के चलना। चलो, सेल्फ एग्जाम पर अपना खुद का विश्वास आपको दिखाना है और देखना, मैं आपके सामने आईना रखने वाला हूं, आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। अब आप अपने आप को खुद से देखने का प्रयास करो, हाँ हम कितने जगह पर, कितने पानी में है, अर्थात हमको मेहनत करना है, कितना करना है या काफी मेहनत करना है, वो आप देखने का प्रयास करोगे और समझने का प्रयास करोगे और मेहनत करोगे, समझ गए? ठीक, अब आपके सामने क्वेश्चन लिखने का, चलो जी क्वेश्चन लिखना है हमें। यहाँ ध्यान दो, आपके सामने 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। पहले एक क्वेश्चन देख लो कैसे मैं बनाता हूँ, उसके बाद आपको 6 का 6 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन पहले आप देखोगे, सब बनाने का प्रयास करोगे। यहाँ पर क्या है, आपके सामने 7 और 0 है। आपको जो है इसमें से जो है बीच की संख्याएं लिखनी है। ये आपके सामने परिमेय संख्या है, इसको हम लोग परिमेय संख्या भी कहते हैं, पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, पूर्ण संख्या भी कहते हैं। सिर्फ 7 को प्राकृत संख्या कहते हैं। मन में विचारो, सीखने का प्रयास करो। चलो, हमको इस दोनों के बीच में जो है कितना पूर्णांक संख्या है, सिर्फ उसको लिखना है। बीच की सभी संख्या नहीं लिखनी है, बीच पूर्णांक संख्या लिखो, बीच की पूर्णांक संख्या है। ज्यादा लिख पाओगे आप, अनगिनत संख्या होता है बीच में। अभी आप हो कहाँ, अनगिनत संख्या होता है। चलो, 7 और 0 के बीच में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। पहली बात, 0 बीच में पहले लिख दिए। 0 की इस तरफ जो है माइनस का टर्म आएगा, 0 के उस तरफ प्लस वाला टर्म आएगा। यहाँ प्लस है दोनों, अर्थात 0 फिर 7 दर्शाना है। 1 2 3
4 5 6 7, तो 0 और 7, 0 ये है 7 ये है, इसके बीच की संख्या है 1 2 3 4 5 6, इसको लिख देना है 7 और 0 के बीच में, देयरफॉर 7 और 0 के बीच की प्राकृत संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6, आप लिख दोगे। अरे आराम आराम से बना सकते हो। चलो सारा क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करो, बन गया होगा? हाँ भैया बन गया। अब यहाँ ध्यान दोगे कैसे मिलाना है आपको। भैया जी बस यूं लकीर खींचेंगे और मिला लेंगे। 0 है, माइनस का टर्म है ना, हाँ जी, इसका मतलब माइनस की तरफ जाना है, प्लस नहीं। इधर 0 लिखो, -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9, चलिए जी लिख लिए। -7 और -9 चाहिए, -7 यहाँ पर है, -9 यहाँ पर है, इसके बीच की संख्या -8 है, यहाँ लिखोगे -9 और -7 के बीच की संख्या बराबर, यहाँ लिखना है के बीच की संख्या बराबर -8, इस तरह लिखना है, भाषा आप खुद दोगे, पता है ना, -9 और -7 के बीच की पूर्णांक संख्या बराबर पूर्णांक संख्या दे देना, ठीक है। बाकी परिमेय संख्या मत लिख दियो, लिखते रहोगे, अनगिनत होता है, गिन ही नहीं पाओगे कभी। अब यहाँ ध्यान दो, -3 और 2 के बीच की संख्याएं लिखनी है, तो लिख देते हैं ना, पहले 0 दिए, हमको प्लस में कहां तक जाना है, 2 तक जाना है, 1 2 माइनस में 3 तक, -1 -2 -3 चले गए, इसको घेरे इसके बीच की संख्याएं लिख देंगे, ठीक है। लिखो भाई, देयरफॉर -3 और 2 के बीच के पूर्णांक संख्या बराबर -2 -1 0 1, हो गया काम खत्म। 2 और 5 की बीच की क्या बताइए, पूर्णांक संख्या है ना, दोनों प्लस में है, अर्थात 0 की वही पार होगा, 1 2 3 4 5 6, हमको जानना क्या है, 2 और 5 के बीच जाना है, 2 यहाँ है 5 यहाँ है, इसके बीच में 3 और 4 है, तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर 2 और 5 के बीच के पूर्णांक संख्याएं बराबर, 2 और 5 के बीच की पूर्णांक संख्याएं बराबर 3 4, ठीक है। चलो आगे यहाँ देखोगे, 2 और -2, एक संख्या खींचेंगे, 2 और -2, माना माइनस भी है प्लस भी है, अर्थात 0 के बगल उस बगल हम लोग 2 तक जाएंगे। अच्छा जी, पहले 2 लिखिएगा, गलत बात, ये घेर दिया, लिखोगे देयरफॉर -2 और 2 के बीच पूर्णांक संख्याएं बराबर -1 0 1, हो गया। बस कितना आसान सा तो होता है। अगर इसको भी आप बना सकते हो, मेरा काम है मिलाने का, मैं मिलाने का काम कर देता हूँ, ठीक है। माइनस वाला है प्लस वाला, अर्थात 0 लिख लिए, 0 की तरफ माइनस से -3 तक आएंगे, -1 -2 -3 तक आ गए, अगेन +2, 0 के बाद +2 तक जाना है, 1 और 2 चले गए, इसके बीच की संख्या ये सब होने वाली है, ठीक है। यहाँ लिखोगे देयरफॉर -3 और 2 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं बराबर -2 -1 0 1, बस इसी तरह आपको बनाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ध्यान पूर्वक बनाना है आपको, ओके। यहाँ ध्यान दोगे, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या लिखना है। आज मेरा मन कर रहा है क्या, सारा का सारा क्वेश्चन मुझे बनाने का इच्छा नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप छाप लेते हो, मैं कोशिश करूंगा 2 3 एक छोड़ देने का, एक आप खुद से बनाओगे, मैं देखूंगा सही, हाँ खुद से बनाए हो कि नहीं बनाए हो, मैं, वरना आप क्या करते हो, छाप लेते हो खुद से, मतलब मेरा बनाया हुआ है, फिर मुझे पता नहीं चलता आपने खुद से बनाया या फिर कैसे किया, वो समझने का प्रयास करोगे। 1 और 2 है, हाँ भैया जी, इस दोनों के बीच में क्या 6 परिमेय संख्या हो जाएगा? पहले 6 पूर्णांक संख्या ढूंढने का प्रयास करो, कुछ नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा, अर्थात इसको पहले तोड़ेंगे, तोड़ देते हैं, ठीक है। कितना परिमेय संख्या चाहिए? 6 परिमेय संख्या, तो 1 में और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 1 से मल्टीप्लाई, अर्थात 7/7 से मल्टीप्लाई, 6 संख्या है तो 1 बढ़ा करके 7/7 से मल्टीप्लाई किए, आता है मल्टीप्लाई करने, बिल्कुल आता है मल्टीप्लाई करने। 1 का मल्टीप्लाई 7 से, नीचे 1 छिपा हुआ, 7/7 हो गया, 2 के नीचे 1 छिपा हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 7 से 14, नीचे 7 हो गया, आराम से लिख देना है यहाँ पर देयरफॉर 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर, इस तरह लिखना है, बराबर कितना हो गया, बटे 7 दे दो सब में, कितना लिखना है, 6 को लिखना है, अरे भाई साहब, 3 4 1 2 3 4 5 6, तो लिखते हैं कितना है, 7 के बाद 14 से पहले 8 9 10 11 12 13, बन गया। बस यही छोटा मोटा काम करना है, इसमें से एक ये बताएंगे, बाकी आपको खुद से बनाना है, यहाँ देखने का प्रयास करोगे। 7 और 8 के बीच में कोई संख्या नहीं मिल रहा, तो आराम से हम लोग 7 को और 8 को लिख लेंगे। अब 7 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से, अर्थात, और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमको 6 परिमेय संख्या चाहिए, अर्थात 8 के नीचे 8 में 6 परिमेय संख्या, अरे मैं कह रहा हूँ 7 और 8 के बीच में 6 परिमेय संख्या, इसलिए हम लोग 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7/7 से, नीचे 1 छिपा हुआ है, 7 7 49/7, 8 7 56/7, आराम से इस दोनों के बीच हम लोग 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। देयरफॉर 7 और 8 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर 49 के बाद देखना है, ठीक है। पहले 6 को डब्बा तो बना लो, तो 49 के बाद 50 51 52 53
54 और 55, काम खत्म। इस तरह आपको 8 नंबर और 9 नंबर खुद से बनाना है। चलो कुछ क्वेश्चन और लिखा जाए। 25 क्वेश्चन पुराना है ना। हाँ जी, इतना ध्यान में रखना, जो ये मेहनत कर रहे हो ना, ये मेहनत आपका बेकार नहीं जाने वाला। जो सेल्फ टेस्ट आप लोग दे रहे हो ना, अगर बेस कमजोर होगा तो बेस आपका मजबूत जरूर होगा, सिर्फ इस सेल्फ टेस्ट के बदौलत। तो इस सेल्फ टेस्ट को बेकार मत समझो, बड़े समझ लो ना। मैं जो सेल्फ टेस्ट ले रहा हूँ, आपका जितना भी बेसिक कमजोर हुआ होगा ना, वो सब आपका सही मतलब सही ठिकाने पर आ जाने का है। हाँ जी, मैं थक जाता हूँ बोलते बोलते, तो आप क्यों थकते हो पढ़ते पढ़ते, बताओ। ये जो आप थक रहे हैं तो हम भी थकेंगे ना। यहाँ ध्यान दो, हम थक रहे हैं, हम भी थकेंगे। देखिए, 2 और 8 के बीच में हमको 3 परिमेय संख्या लिखना है, अर्थात किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमको 4/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। बिल्कुल सही, उससे ज्यादा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा, लेकिन कम से कम 4/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं। देखो 2 और 5 में ऐसे तो दिख नहीं रहा, 3 है 4 है, 2 संख्या है, हमको 3 संख्या चाहिए। अगर 2 संख्या से ज्यादा मिलता ना, हम लोग ऐसे लिख देते, ठीक है। देखिए 2 और 5 को पहले चेंज करना होगा, अगर मिल जाता तो ऐसे लिख देते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 और 3, 2 गुना कितना संख्या, 3 परिमेय संख्या, तो हम लोग 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों उतना लिखना, जितना चाहिए उतना ही लिखेंगे। 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं। नीचे एक छिपा, नीचे एक छिपा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 चौके 20, 4 एकम 4। इस दोनों के बीच हमको, अरे इतना सारा हो गया, बताइए, 3 परिमेय संख्या चाहिए। तो लिखते हैं 2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3, अच्छे से लिखो, 3 परिमेय संख्या बराबर कितना कितना है, बटे 4 है तो बटे 4 लिख दिए, 3 होते हैं 3 को लिख देते हैं। अब 8 के बाद 20 से पहले 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, कुछ भी लिख देने का। चलो ये काम खत्म हो गया, इसमें से सब बन जाइए तो बन जाएगा आपसे। ये देखते हैं, पहले खुद से बनाना है तब मिलाना है, ठीक। देखिए 0 और 3 है, 0 बराबर 3 बराबर लिख दिए। अब 0 में किसी से एक बात, 1 2 2 ही संख्या आ रहा है, हमको 3 परिमेय संख्या चाहिए, अर्थात 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में भी 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं 4/4 से, क्योंकि 3 परिमेय संख्या चाहिए था। अब 0 गुना 4 0 हो गया, 4 एकम 4 4 हो गया, 3 चौके 12 12, 4 एकम 4 4 हो गया। अब यहाँ लिखो 0 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर कितना हो गया, बटे 4 समय, बटे 4 समय दे दिए, ठीक है। अगेन 0 के बाद 12 से पहले, अर्थात 1 2 3, कुछ भी लिख दो, काफी सारा है संख्या बीच में। अगेन 0 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या, देखो क्या है, 1 है 2 है 3 है, ऐसे मिल गया। लेकिन ऐसे करना ही नहीं, जब ऐसे मिल ही रहा है सिंपल लिख देना है, 0 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या बराबर 1 2 3, ऐसे दिख गया। तो करने का जरूरत है। जब सीधे उंगली से घी निकल रहा है, उंगली टेढ़ा क्यों करना, बात सही है। चलो एक ये अपने आप से बनाओगे, खुद से बनाओगे। 15 और 14 क्वेश्चन हो गया है, बस छोटा मोटा क्वेश्चन और बचा हुआ है, फटाफट से बना लेंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है, ओके। अब यहाँ पर माइनस वाला सवाल आ गया, वही सवाल है लेकिन माइनस में बस अंतर है। हमको 3 परिमेय संख्या निकालना है, देखिए कैसे करना है उसको समझना है। पहले इसको देखते हैं, -2 और -5 के बीच पहले देखने का प्रयास करो, क्या आपको सिंपल वे में 3 परिमेय संख्या दिख रहा, तो -3 -4 -5, बीच में 3 परिमेय संख्या नहीं, 2 ही परिमेय संख्या है, तो इसको सॉल्व करना होगा। -2 और -5 लिख दिए। अब हमको जो है -2 में मल्टीप्लाई करना है, -5 में मल्टीप्लाई करना है, 3 परिमेय संख्या अर्थात 4/4 से मल्टीप्लाई करना है, 4/4 से करते हैं मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8 -8/4, देखो 4 दूनी 8, 8/4 लिख दिए। समझने का प्रयास करो, माइनस को भूल जाओ अभी। अगर माइनस नहीं रहता तो क्या करते, 2 चौके 8 तो 2 चौके 8, 4 एकम 4 तो 4 एकम 4, 1 को माइनस तो माइनस लगा दी। बस ये सिंपल सा रूल कहता है ना, 4/4 है, 5 चौके 20 तो 5 चौके 20, नीचे 4 है तो 4, एगो माइनस तो एगो माइनस लगा दी। बस ये छोटा सा रूल है, आपको सीखना है। अगेन 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 इस दोनों के बीच में हमको परिमेय संख्या लिखना है, कि बीच परिमेय संख्या बराबर, तो बटे 4 है तो बटे 4 लिख देंगे। कितना, 3 को लिखना है, 3 को घर बना लिए। अगेन -8 से और -20 के बीच में, तो -8 -9 -10 -11 -12, कुछ भी लिखो, काफी संख्या है। तो -9 -11 -13, इस तरह करते करते हम लोग -20 तक जा सकते हैं। सबसे पहले 3 संख्या लिख दी, कितना आसान है। इसमें देखो तो -2 और -8 के बीच में 3 परिमेय संख्या है, तो -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7, इतना संख्या है। तो कोई 3 संख्या लिख डालेगा ना। जहां पर मैं बार बार बोलता हूं, जहां पर सीधे तरीके से काम बनता है वहां पर क्यों गुस्सा करना। हाँ जी, देखो -2 और -8 के बीच में 3 परिमेय संख्या बराबर, के बीच में 3 परिमेय संख्या बराबर क्या क्या है, तो -3 है, -4 है, -7 है, इस तरह बहुत सारी संख्याएं। ओके, -0 और -3 के बीच में, तो भैया जी पहली बात, आप 0 में माइनस मत लगाइए, लगाना लगा सकते हैं, बीच में 0 रहता ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। अब देखिए 0 और -3 के बीच में
कोई तीन परिमेय संख्या है, 1 2 नहीं है भैया जी, इसको सॉल्व करना होगा। 0 इक्वल टू और -3 इक्वल टू कैसे बनाना है वो देखने का प्रयास करो। बस आपको सारी बातें समझ में खुद ब खुद आने वाली है। हमको तीन परिमेय संख्या चाहिए तो हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 0 के नीचे 1 छिपा हुआ, यहाँ 1 छिपा हुआ है, ठीक। 4 गुना 0 0, 4 समझो, 4 गुना 0 0 होता है, कुछ और नहीं होता। 4 गुना 1 4, 4 तिया 12 12, 4 एकम 4, एक को माइनस तो माइनस लगा दिए, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाना है, 0 और माइनस के इधर जाएंगे हम लोग। तो लिखो 0 और -3 के बीच तीन परिमेय संख्या बराबर, लिखना है परिभाषा, नहीं तो गलती कर देंगे, ठीक है। 0 और -3 के बीच तीन परिमेय संख्या बराबर क्या क्या है, पहले बटे 4 लिखो, बटे 4 3 को बटे 4 लिख दिए। अब 0 से पीछे जाओ, -1 -2 -3, इस तरह करते हुए हम लोग पहुंच गए। यही हम लोग का आंसर है। अगर -0 और -4 के बीच में तीन परिमेय संख्या है तो बोलोगे हाँ भैया जी, -1 है, -2 और -3 है। ऐसे दिख रहा है तो काहे करना, हाँ काहे करना फिर। तो लिखो -0 और -4 के बीच तीन परिमेय संख्या, कितना लिखना पड़ रहा है, अक्षर का तो ऐसे का कैसे हो गया, बराबर -1 -2 -3। चलिए इसको मिटा डालें। हाँ भैया मिटाइए जल्दी, थोड़ा, ये 18 क्वेश्चन हुआ। अब गुना भाग कर देते हैं, तुरंत पूरा जाएगा 25 क्वेश्चन, इस बार खत्म करना है, ठीक है। चलो जी, फाइनल हम लोग का 25 क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ध्यान पूर्वक, पहले आप खुद से बना लो, इतना आसान क्वेश्चन है ना, इससे आसान नहीं हो सकता। क्या ध्यान दोगे, बन गया होगा आपको, मुझे पता है आपका बन गया होगा। बस मिलाना है आपको, 4 30 -4 12, अर्थात कितना हो गया, 10 में 2 गया 8, 2 में 1 18 हो गया। गुना पहले करेंगे, गुना पहले कर लेते हैं। 4 12 -5 के 20, जानते हैं ना गुना और घटा में पहले गुना करते हैं, तो पहले गुना करके लिख दिया। अब घटाना है, जब प्लस माइनस आता है ना घटता है। 10 में 2 गया 8, हाँ जी, और 1 में गया 0। 20 और 12 में बड़ा कौन है, 20 बड़ा भाई है, 20 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ माइनस दे देने का। यहाँ गुना है, पहले गुना का क्रिया करेंगे। 4 12, सबको उतार लो। अब देखो, जो जोड़ वाला है जोड़ को जोड़ो, जो घटा वाला है उसको अलग करो। जोड़ वाला एक ही है तो 12 का 12 लिख दो। एक डिब्बे में 3 को माइनस, 5 को माइनस, कितना माइनस, तो 8 को माइनस, तो 8 को माइनस लिख लिए। जब प्लस माइनस साथ में आता है ना तो घटाते, 12 में 8 गया 4, चिन्ह बड़ा कौन, 12 बड़ा, 12 का चिन्ह प्लस, तो यहाँ प्लस लिख देंगे, आगे में प्लस को नहीं लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ओके, अगेन यहाँ पर सब गुना के फॉर्म में, तो गुना कर दो। 7 दूनी 14, 14 तिया 42, ठीक। अगेन के को माइनस, 2 को माइनस, तो यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब प्लस और माइनस का ढूंढा है, तो एक टोकरी है जिसमें 4 को प्लस और 7 को प्लस है, 4 को प्लस और 7 को प्लस, टोटल कितना प्लस हुआ, टोटल 11 प्लस हो गया। आगे में प्लस को नहीं लिखते। अब एक और टोकरी है जिसमें 3 को माइनस, 2 को माइनस, अर्थात टोटल कितना माइनस हो गया, तो भैया टोटल जो है 5 माइनस हो गया। अब इसको घटा देने का, 11 में 5 घटा तो 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ सेम 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 वही फंडा चल रहा है ना, घबराने का क्यों है। 9 8 17, -3 1 4 14, अर्थात 7 में 4 गया, 4 3 7, 3 हो गया। कितना आसान आसान है। 3 से भाग देना है 16 में, 3 5 15, 1 दशमलव में ले जाओ, 3 तिया 9 1, फिर दशमलव 0, 3 तिया 9 1, फिर दशमलव का 0, ये कल सीखने वाले हैं दशमलव प्रसार हम लोग, ठीक है। ये हम लोग कल सीखने वाले हैं, इस पे अच्छे से देख लेना। चलो 25 क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं क्विज का। भैया जी कितना सारा क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ, यहाँ पर सारे संख्याओं के बीच का आपको तीन परिमेय संख्या लिखना है। आराम से तीन परिमेय संख्या लिख सकते हो, जिसमें आसानी से बनेगा उसको आसानी से बना लेना है, गुना भाग नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना। आप इस सब को आप बनाओगे और समझने का प्रयास करोगे, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय।